सॉरी। ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर माफी मांगो मुझसे। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सीनिया बेटा, इसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। ये नासमझ है, समझ जाएगी। ठीक है आंटी, लेकिन इसे एक बार जरा समझा दें। इसका यूं हर वक्त खामोश रहना, यूं जयराम के ख्यालात में खोए रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। मैं क्या, कोई भी हस्बैंड ये चीज टॉलरेट नहीं करेगा। इसे वही करना होगा जो मैं कहूंगा, वो सोचना होगा जिसकी मैं इसे सोचने की इजाजत दूंगा। और हां, किसी भी चीज में मुझे ना चुनना पसंद नहीं है। खुश हो गई हैं आप? देख लिया इसका एटीट्यूड, खुद को भी जलील करवाया और मुझे भी। बेटा सीनिया रिलैक्स। अब चली जाए यहाँ से और मरने दे मुझे यहाँ पे। सीनिया मेरी बात सुनो बेटा। हेलो, हाँ टीना, सुनो, मुझे ये न्यू शाइन एडवर्टाइजमेंट का जो ओनर है शहराम, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। किस टाइप की इंफॉर्मेशन? उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो क्या करते हैं अपनी जिंदगी में, उसने अपनी बीवी को क्यों डिवोर्स दिया। वेल आई थिंक उसकी बीवी के साथ तो तुम ऑलरेडी शादी कर चुके हो, तो फिर डिवोर्स का रीजन क्यों जानना चाहते हो? टीना, जस्ट शट अप। जो मैं कह रहा हूं वो करो। कर तो दूंगी, पर मुझे क्या मिलेगा? सच ए ग्रीडी वुमन। अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं मैं तुम्हें। परफेक्ट, इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। बाय। तुम जीनिया को कैद करना चाहते हो, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुमने मेरी जितनी बेइज्जती की है, मैं उसका बदला तुमसे लेकर रहूंगी। मैंने तुमसे शादी जिस वजह से की थी, मामा मेरे उस प्लान को खराब कर रही हैं। उन्हें मेरा घर बसा हुआ देखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ बसकर अपना प्लान पूरा करूंगी, और मेरा प्लान शहराम की जिंदगी से फरियाल को निकालना है। जीनिया ने आज तक हार नहीं मानी और ना ही कभी मानेगी। फरियाल, अगर तुम ना होती तो मैं वो सब कुछ ना करती जिसकी वजह से शहराम ने मुझे डिवोर्स दी है। तुम ही फसाद की जड़ हो, तुमने ही मेरी जिंदगी में आग लगाई है। अब मैं भी तुम्हें शहराम से छीनकर तुम्हारी जिंदगी को अंगारों से ना भर दूं तो मैं जीनिया नहीं। हेलो। हेलो सीनिया, तुम्हें पता है जरार के ट्विंस हुए हैं, एक लड़की एक लड़का।
अच्छा, तो हो गए बच्चे पैदा? हाँ, क्यों? तुम्हें खुशी नहीं हुई? तो मैं क्या करूं? इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। मुझे खानदान में किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। पहले भी इसने अपना बसता बसाता घर तबाह किए, अब भी घर बर्बाद करने के पीछे पड़ी हुई है। दानिश, आज तुम्हें वैसी जीनिया मिलेगी जैसी तुम चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना चेंज? यह कोई नई ट्रिक है अभी? ये शख्स मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है। मैंने अपनी मामा की खातिर अपने आप को चेंज करने का फैसला किया है। अब आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो क्या तुम्हारी मामा ने ये सब कुछ तुम्हें पहले नहीं समझाया था? अब मैंने चेंज होने का फैसला किया है तो आप भी इस बात को समझें और ऐसी बातें ना करें। जीनिया, अगर तुमने वाकई ये फैसला किया तो आज से नई मोहब्बत के साथ नई जिंदगी गुजारेंगे हम। क्यों नहीं? मैं आपके लिए चाय लाऊं? श्योर। अच्छा हाँ, रात को हमें एक पार्टी पे भी जाना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो हमारी शादी सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो बी रेडी। ओके ओके, मैं चाय लेके आती हूँ। मैं तुम पर तब तक ट्रस्ट नहीं कर सकता जब तक तुम्हारी हकीकत अच्छी तरह जान ना लो। क्या तुमने वाकई में चुपके से शादी कर ली और किसी को बताया भी नहीं? इतना भी क्या सीक्रेट, ताकि तुम्हारी वाइफ को कोई देख ना ले? मेरी प्रिटी वाइफ को तो सब नहीं देखा होगा। हाँ, ये तो वही है ना, मशहूर टीवी शो की होस्ट जीनिया शेराम। शराम नहीं, अब ये मिसेस दानिश है। रियली? इन्होंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेके तुमसे शादी की है? अगर ऐसा है तो दानिश, तुम तो औरतों को ट्रैप करने में बहुत एक्सपर्ट हो। हानिया, आई थिंक ये क्वेश्चन तुम्हें जीनिया से पूछना चाहिए कि मैंने इसे ट्रैप किया है या इसने मुझे। रियली मिसेस जीनिया, आपने दानिश को ट्रैप किया? अगर ऐसा है, यू आर अ सुपर जीनियस, जिसने दानिश जैसे शख्स को ट्रैप भी किया और उससे शादी भी कर ली। भाई ऐसा काम हम में से तो कोई कर ना सका। इसका क्रेडिट तो दानिश साहब को जाता है। उन्होंने मुझे प्रपोज किया, और जहां तक बात रही ट्रैप करने की, तो आप लोगों में ऐसा कुछ खास होगा नहीं जो दानिश को ट्रैप कर सके। एक्सक्यूज मी। ओफ दानिश, तुम्हारी वाइफ इतनी श्रूड है, हमारे साथ साथ तुम्हारी भी इंसल्ट कर गई। दानिश, इस बार लगता है तुम दोनों में मुकाबला खूब रहेगा। वो तो झुकने वाली नहीं लगती। बीवी किसकी है आखिर? दानिश की। जब दानिश आज तक किसी के आगे नहीं झुका तो दानिश की बीवी भी नहीं झुकेगी।
चलो लेट्स स्टार्ट।